आपने थंबनेल पर लिखा हुआ देखा कि एक फिल्म आ रही है सिकंदर, जिसका एक गाना आपको इस्लाम से खारिज कर सकता है। हाँ मेरे मोहतरम अजीजों, आज मैं सारे मसलक वालों से ये मिन्नत करता हूँ, ये गुजारिश करता हूँ कि आज की इस वीडियो पर आप बाकी रहना, इसलिए कि बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान, हर मसलक में रहने वाला मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में लाइल्म है, कमजोर है, उसके अंदर ईमानी कमजोरी है, अमाल कम है। तो वो इस गाने को जुनून में, जब फिल्म रिलीज होगी, जैसा कि ईद के मौके पर रिलीज होने वाली है, तो वो जुनून में उस गाने को कहीं गा ना दे। और मुझे पता कैसे चला? मुझे पता ऐसे चला कि मेरे गांव में रहने वाला एक शख्स मुझसे मुलाकात किया और कहा कि मोहतरम, आपको जो है इस पर वीडियो डालना बहुत जरूरी है, इसलिए कि इसमें एक गाना ऐसा है जो ईमान वाले को ईमान से खारिज कर सकता है। मैंने कहा कौन सा गाना? तो उसने बताया। मेरे मोहतरम अजीजों, आप बहुत ही ज्यादा आज इस वीडियो को कीमती समझ कर देखो, इसलिए कि हमारी तादाद बिखरी हुई है आपस में, इसलिए हमें जोड़ने वाला काम करना है और सही नॉलेज एक दूसरे तक पहुंचाना है। देखिए, आज सिया, सुन्नी, बरेलवी, अहले हदीस, सारी चीजों को हमें पीछे करके हमें आगे ये रखना है कि हम खुदा के पैगाम को हर मुसलमान तक पहुंचाने वाले बन जाएं। अगर चाहे वो हमारी निगाह में काफिर है, फिर भी हमारा हक है कि उस तक हम पैगाम के पहुंचाने वाले बन जाएं। मानना ना मानना उसकी मर्जी है। मेरे मोहतरम अजीजों, हमारे नौजवानों के अंदर बहुत ही ज्यादा इल्म की कमी, बहुत ही ज्यादा नॉलेज की कमी और आमाल की कमी, ईमान की कमी, इस तरीके से माहौल उनको यानी उचकने की ताक में है। यानी जो हमारे खिलाफ जो तंजीमें हैं, जो हमारे मुखालिफ लोग हैं, जैसे यहूदी, नसरानी और भी बहुत से कौम के लोग जो हमारे दुश्मन हैं, वो हमको किसी तरह ईमान से खारिज करना चाहते हैं और वो तरह तरह की स्कीमों का इस्तेमाल कर रहे हैं और बड़ी बड़ी रिसर्च कर रहे हैं, बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं कि किसी तरह हम ईमान वाले का ईमान सल्ब कर दें। और जब ईमान वाले का ईमान सल्ब हो जाएगा, जब वो ईमान से खारिज ही हो जाएगा, तो उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। देखो, हमारी नमाज पे हमला नहीं कर रहे हैं और हमारे जो है रोजे पे हमला नहीं कर रहे हैं, हमारी तिलावत पे हमला नहीं कर रहे हैं, हमारे हज पे हमला नहीं कर रहे। नमाज पे हमला का मतलब कि वो बस ये कह रहे हैं यहाँ मत पढ़ो, वहां पढ़ो, लेकिन वो डायरेक्ट हमारे ईमान पर हमला कर रहे हैं। जब ईमान चला गया तो फिर क्या बचा? सारे अमाल के करने के बाद भी तो कुछ नहीं बचा। मेरे मोहतरम अजीजों, सारे मसलक वालों को इस वीडियो को देखना है और जो मसलक वालों का इश्काल रहता है कि ये काफिर हैं, वो काफिर है, वो काफिर हैं, तो सिर्फ इतना ही इश्काल काफी नहीं होगा, बल्कि इन बातों को भी हमें सीखना है। और अगर हम जानते हैं, जाहिर सी बात है, जो बड़े उलमा इकराम है वो तो पकड़ ही लेंगे कि ये गाना हमें कहां ले जाएगा, लेकिन बहुत बड़ी तादाद जो हमारे साथ चल रही है वो तो लाइल में है, या उनमें का जो है 20% हिस्सा जानकार है, 80% तबका महरूम है, वो जुनून में इस गाने को गा देगा। तो मेरे मोहतरम अजीजों, हमें जो है बहुत से अमाल से नहीं रोका जाता। रोका किससे जाता है? हमें हमारे ईमान से रोका जाता है। हमारे ईमान को सल्ब करने की, जाया करने की, हमें ईमान से खारिज करने की पूरी प्लानिंग, पूरी कोशिश जारी है, लेकिन हम आपस में बिखरे हुए हैं। हम अनजान बनकर जिंदगी गुजार रहे हैं कि हमारा मकसद क्या, हमारा टारगेट क्या, हमारे ईमान की हिफाजत कैसे होगी। और भी इस दौर में ईमान का बचाना हाथ पे अंगार लेके चलना है। इस दौर में ईमान का बचाना हाथ पे अंगार जैसे लेके नहीं चलते। हाँ मेरे मोहतरम अजीजों, ये समझ लीजिए कि आप बहुत बहुत मुश्किल से निकलेंगे, बहुत बहुत तकलीफों का आपको सामना करना पड़ेगा, बहुत चीजें आपको मुतासिर करेंगी, अपनी तरफ खींचेंगी, लेकिन उसके बाद भी आपको अपने ईमान पर डटे रहना है, डटे रहना है, डटे रहना है। इस फिल्म में जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है, जो भाई ने मुझे आकर बताया, मेरे मोहतरम अजीजों, आपका दिल से शुक्रिया है अगर आप वीडियो पर बाकी, इसलिए कि इस वीडियो को शेयर करना बेहद जरूरी है, लाजिम है। ऐन मौके पर ईद की आ रही है और खुशी का मौका होता है, लोग जुनून में देखेंगे और गाना शुरू कर देंगे। इसमें गाने का जो वर्ड है इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है मेरे मोहतरम अजीजों, जिसके सुनने के बाद जो भाई ने बताया, मेरी तबीयत अंदर से बिगड़ गई और मैं घबरा के वीडियो बनाने लगा कि आज अगर ये वीडियो मैं नहीं बनाता हूं तो 4 से 5 दिन बचे हुए हैं, पता नहीं क्या हो सकता है मुसलमानों का। इसमें गाना है, हम तेरी ही हिफाजत करते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं, हम तेरी हिफाजत करते हैं और तेरी ही इबादत करते हैं। तो तेरी ही इबादत करते हैं यानी उस जो हीरोइन है फिल्म के अंदर, उसके ऊपर सलमान खान ने बोला। अब पता चला कि सलमान खान तो उसके ऊपर बोला है, लेकिन आम मुसलमान अपनी जुबान से जब ये वर्ड बोलेगा, ये गाने को गाएगा, तो ये जेबा देने वाली बात है। अगर चाह हो सकता है कोई मुसलमान, बहुत सी लड़कियों से ताल्लुक होता है भाई, आशिक और माशूक का मामला चल ही रहा है, तो वो गाना जो है उस माशूक पर, यानी जिसको वो चाहता है उस पर सेट करके गा दे।
اور इस यकीन से गा दे कि वाकई में मैं तेरी ही इबादत करता हूँ, लेकिन तू मेरा साथ मत छोड़ना, हम साथ जिएंगे साथ मरेंगे। यानी बहुत से वादे होते हैं एक दूसरे से, बहुत सी चाहतों को कुर्बान किया जाता है, तब जाके एक दूसरे का साथ होता है, तब एक दूसरे के लिए जीने मरने के लिए तैयार होते हैं। तो कहीं वो नौजवान मुसलमान मेरे मोहतरम अजीजों, जिस मुसलमान का भी किसी लड़की से ताल्लुक होगा और वो गाना, सलमान खान वाला गाना, वो गाते हुए अपने ऊपर सेट करके गा देगा, जिसको वो चाहता है कि हम तेरी हिफाजत करते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं, और उसके दिल में अगर ये बात यकीनी तौर पर है कि अल्लाह को छोड़कर हम तेरी ही इबादत करते हैं, और वो ये जानता है कि ये बात बोलने से मैं इस्लाम से खारिज हो जाऊंगा, उसके बाद भी अगर ये वो बोल रहा है, तो मेरे मोहतरम अजीज, और फिर उसको कौन बचा सकता है इस्लाम में? कोई नहीं बचा सकता, पूरी दुनिया की ताकत उसको इस्लाम में नहीं बचा सकती। अगर वो ये जानते हुए कि मैं इस बात के कहने पर इस्लाम से खारिज हो जाऊंगा, और उसके बाद भी उसकी मोहब्बत में, उसकी हौसला अफजाई में, उसकी चाहत में गा दिया और उसको सुना दिया कि मेरा मेरा चाहने वाला, मैं जिसको चाहता हूं वो खुश हो जाए, तो समझ लो फिर इस्लाम से खारिज होने से उसको कोई नहीं बचा सकता। और ऐसी धुन रहेगी ईद के मौके की कि एक जुनून रहेगा, एक भागम भाग रहेगी, लोग जब गाना सामने आएगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और एक बड़ा नुकसान होने वाला है मेरे मोहतरम अजीज। और भी बहुत से गाने हैं जो इस्लाम से आपको खारिज कर सकते हैं, लेकिन उलमा कराम से इसकी आप तहकीक करें, अगर चाहे वो इस्लाम से खारिज नहीं भी होता है, फिर भी ऐसी चीज को बढ़ावा दे रहा है, ऐसी चीज का वो साथ दे रहा है जो इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है। तेरी ही इबादत करते हैं, हम इसी बात को तो खत्म करने के लिए दुनिया में आए हैं कि लोगों, एक खुदा की इबादत पर आ जाओ। एक खुदा है जो सारी कायनात को बनाने वाला है, एक अल्लाह है जो जमीन का भी मालिक है, आसमान का भी मालिक है, दरिया का भी मालिक है, पहाड़ का भी मालिक है, हवाओं का भी मालिक है, फिजाओं का भी मालिक है, चांद सूरज दरिया का भी मालिक है, बारिश के हर कतरे का मालिक है, और इस तरीके से रात और दिन का मालिक है। जिंदे को मुर्दे से पैदा करता है, मुर्दे को जिंदे से पैदा करता है। हम ऐसे रब की इबादत करने आए हैं, और हम इस गाने को बढ़ावा दें या इस गाने को शेयर करें। हाँ, एक बड़ा नुकसान और होता है, जब हम इस तरह के गाने को, इस तरह की फिल्म को, इस तरह की वीडियो को शेयर करते हैं, तो जितना हम शेयर करते हैं, जितने लोग हमारे जरिए से देखते हैं, वो सारा गुनाह हमको मिलता है। अगर वो आगे कर दिया तो उसका भी मिलेगा, फिर वो आगे कर दिया तो उसका भी मिलेगा। जैसे सवाब के मामले में कोई सुन्नत अमल, कोई दुआ आपने शेयर कर दिया, जितना आगे जाती रहेगी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। इसी तरीके से कोई बुराई आपने शेयर कर दिया, कान खोलकर सुनने वाली बात है मेरे मोहतरम अजीजों, उसी तरीके से उसका भी शेयर जब तक आगे जाता रहेगा, उन सारे लोगों की गुनाह आपको मिलती रहेगी। ये छोटी मोटी वीडियो नहीं है, ये छोटी मोटी बात नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा होशियार और चौकन्ना होने की जरूरत है। और ऐसे ऐसी फिल्मों को देखने से बाज आएं, और ऐसे गानों के करीब ना जाएं जो हम सबको अपने खुदा से दूर कर दे। मेरे मोहतरम अजीजों, जिसे खुदा मिला, जिसे अल्लाह मिला, उसे सब कुछ मिला, और जिसे अल्लाह ना मिला उसे कुछ भी ना मिला। सारे खजाने उसी के हैं। जितनी भी चीजें चमकती दमकती नजर आ रही हैं, जितनी भी ज़ेबो ज़ीनत नजर आ रही है, जितना भी ऐशो आराम नजर आ रहा है, ये तो उसी का दिया हुआ है ना। फिर उसको छोड़कर हम कहाँ जा रहे हैं? ये धोखे का घर, ये मकरी का जाला, ये दुनिया की हैसियत मच्छर के पर के बराबर